हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे डेली जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। तो सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम कौन सा है? समय, अर्जुन, साक्षात या भीम। तो नरेंद्र मोदी जी के ही शासनकाल में चलाया गया था कौन सा ऐप? भीम ऐप। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोतवाल। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा और वीडियो को लास्ट तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो किस वर्ष बना था सिक्किम भारत का 22वां राज्य? ये भी ध्यान रखना है कि सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? 22वां। किस वर्ष बना? 1975। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रैम, प्रोम या ए और सी दोनों। तो देखिए, एक होती है स्थायी मेमोरी और एक होती है अस्थायी। आपको बतानी है अस्थायी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप कोई फ़ोन लेते हो तो उसमें भी देखते हो कि रैम रोम कितनी है, और जब रिसेंट ऐप हटा देते हो आप तब लिख के आता है रैम रिलीज़ करके आता है ना, और रोम होती है कि आपकी कितनी जीबी फ़ोन की है, जीबी में होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव निम्नलिखित में से किसे माना गया है? उपस्कर, मानव, प्रविधि या वातावरण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और हमारे प्रैक्टिस सेट में भी 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है। अब रिपीट क्यों हो गया? क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन कराते हैं जो UPSSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो किस स्थान पर किया जाता है लठमार होली का आयोजन? वृंदावन, बरसाना, मथुरा या गोकुल। तो देखिए, आपको मैं ट्रिक से भी समझाया था पिछले प्रैक्टिस सेट्स में कि लठमार होली को कैसे याद रखना है, क्योंकि मथुरा, वृंदावन और बरसाना, इन सब में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी की है। तो देखिए, जब लठमार होली, होली में क्या बरसता है? रंग। लेकिन जहाँ पर ये वाली होली होती है वहाँ पर क्या बरसते हैं? लठ। तो क्या बरसते, यानी बरसाना। 98 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 1982-83, 1980-81, 1990-91, 1992-93। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से टिक कीजिए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है 1982-83 ईस्वी में, सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपकी बुक से आने वाला है। वो बुक इंडिया की भी हो सकती है और इंडिया से बाहर की भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको विश्व की और भारत की मुख्य पुस्तकें याद कर लेनी है। तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए। ब्रिगेडियर दालबी, जनरल कौल, एडमिरल भागवत या एयर मार्शल कोलर। तो ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने टिक किया था सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2019 का खिताब जीता? तो देखिए, ये 2019 का आपका क्यों है? क्योंकि आप ये प्रैक्टिस सेट देख के पूछते हो कि सर 2019 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा क्या। तो देखिए, मैं आपको आए हुए क्वेश्चन उठा के करवाता हूँ। तो ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है मैं इनको इसलिए रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारा करंट अफेयर
किस तरह से किस किस पोर्शन से रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के खेल से देखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि नोट कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन ये हो गया और मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको 2021 का करंट अफेयर याद करना है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन जो खेल रिपीट नहीं हुए, मतलब जो पहले हुए थे और फिर बाद में नहीं हुए, तो उन खेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो खेल वाला तो आपसे 2019 का ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको खेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस याद कर लेने, IPL के भी और वनडे मैच जो भी होते हैं सारे के सारे। तो ये हमारा कौन सा था, मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दी। तो ये अब हाल ही की बात नहीं रही, काफ़ी टाइम की बात हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन इसी हिसाब से लिखा हुआ था और जिस हिसाब से आया था उस टाइम पे करंट की बात थी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चीन, रूस, पाकिस्तान या ताइवान। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ताइवान। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ताइवान ने की संसद ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 खिताब से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया था 2019 में, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंदाना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके खेल खेल से आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। कब किया गया था, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना, संविधान निर्मात्री सभा या इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए पुरस्कार से भी आपसे बताया था कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई आपका जो ये खेल होते हैं इससे रिलेटेड कोई पुरस्कार पूछ ले जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पूछ लेगा, पहला पूछा जा सकता है, करंट का भी पूछा जा सकता है। तो खेल और पुरस्कार तो आपको 100% याद कर लेने हैं। तो पहली महिला कौन है, नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी या सुलोचना। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने टिक किया सभी का करेक्ट हो जाएगा, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, महानदी, गोदावरी, कावेरी या पेरियार। देखिए पेरियार नदी पर, तो पेरियार ही योजना है, तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष थे और एक थे स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये क्या था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो या डिजरेली। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है बेंजामिन, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन घुमा देता है कि किसने किस विद्रोह को क्या कहा, मतलब किसने किसको क्या कहा, कि 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तब आपको देखने को मिलेगा आपके ऑप्शन में बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। पैदा करने या भंडारण दोनों में ही ये प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मेघालय, इंदौर, गुना या केरल। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली बार अपतटीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में बॉन्ड जारी किए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम या केरल। जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, केरल। ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चों ने ऑप्शन डी टिक किया है सभी का करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू। बाकू क्या है, जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो बाकू किसी जगह का स्थान है। अब बाकू प्रसिद्ध क्यों है, स्वर्ण के उत्पादन के लिए, जो स्वर्ण खनन है, लौह अयस्क के लिए, खनिज तेल या जस्ता। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया है खनिज तेल,
सभी का करेक्ट हो जाएगा। रामपाल चरित की रचना किसने की थी? तो रामपाल चरित की रचना किसने की? कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य या संध्याकर नदी। देखिए ये रामचरित नहीं है, ये है रामपाल चरित। तो रामचरित समझ के नहीं लगा देना है आपको, रामपाल चरित लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी, संध्याकर नंदी। देखिए एक बुक आई थी, फिर से बुक यानी रचना आ गई एक और। तो ये आपके जीएस में आ रही हैं और हिंदी में भी आएंगी। तो हिंदी में साहित्य में आती हैं और जीएस में विश्व की आती हैं, ठीक है। आपके भारत की भी आ जाती हैं जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं साहित्य से अलग। नरेंद्र मोदी की जीवनी के ऊपर आ जाएगी कि इनकी जीवनी किसने लिखी। तो आपको ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? क्वेश्चन पहले आता था कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, हर्ष के दरबार में कौन राजदूत आया था, लेकिन इस बार पूछा गया है आपसे ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग, तुंगक्वान, कुयेनबू या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ताइसुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तराइन का युद्ध 1191, तराइन का युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 और कन्नौज का युद्ध 1194। तो देखिए कन्नौज का युद्ध आता है आपका 1540। किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह जीत गया था और हुमायूं को भागना पड़ा था अपना किला छोड़ करके। लेकिन ये तो आपका नहीं होगा जब आपको पता चल गया कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। लेकिन हमसे पूछा है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था, लेकिन हमसे पूछा है मोहम्मद गौरी और जयचंद। बचा तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ये भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही हुआ था। आपका बचा ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार और हार के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? तो बताना है आपको कि कौन सी जल संधि जोड़ती है। बाब, अलमंदेव, हॉर्मुज है ये, बोस्पोरस या मलक्का। देखिए बहुत से बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया होगा, जिनका सभी का इनकरेक्ट हो जाएगा यानी गलत। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया था सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी उद्योग को अधिकतम कितनी राशि तक वित्तीय स्वायत्ता दी गई है? 250 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ या 500 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर टिक कीजिए कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? 1950 और 1956 के दौरान, 1930 और 1940 के दौरान, 1990 और 2000 के दौरान, 1970 और 1980 के दौरान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 और 1980 के दौरान। टैगोर पुरस्कार किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? सुगम संगीत, सांस्कृतिक सद्भाव, साहित्य और चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सांस्कृतिक सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इकतारा, अलगोजा, नौबत या ताशा। देखिए आपने क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये पढ़ा भी नहीं होगा, तो मैं सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बताना है आपको, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरनगर या कटिहार। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन या स्वच्छ जल पूर्ति। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। बताना है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का गलत होता है तो बहुत ही शर्म की बात है। जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए।
जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया था तिरुवनंतपुरम, सभी का करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अगर किसी बच्चे ने कोई और ऑप्शन टिक किया था तो उसका हो जाएगा गलत। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति सरोजनी नायडू, शारदा मुखर्जी, सरला ग्रेवाल या प्रतिभा पाटिल, जिनका नाम पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो किसी बच्चे का भी गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर, एस भटनागर, जे.सी. बोस या सी.वी. रमन। तो आपका 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, मराठी, उर्दू या पंजाबी। अब देखिए यहाँ पर हिंदी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब इन चार में से बताना है कि भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। सिर्फ इन चार की बात कर रहा है। तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए। तो देखिए बहुत से बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी टिक किया होगा, उर्दू। लेकिन जितने भी बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया था सभी का गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बंगाली। यानी हिंदी के बाद कौन सी बोली जाती है दूसरी सबसे अधिक भाषा? बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं बता दूं एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, अभी आया था हमारे प्रैक्टिस सेट में, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस पर था? महानदी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU भी बोलते हैं, के संस्थापक थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? गोरखपुर, बरेली, लखनऊ या फैजाबाद। तो 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्ध अपनाई जाने वाली कंप्यूटर भाषा निम्न में से कौन सी है? लिस्प, मॉड्यूला, यूनिक्स या एकेल। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, लिस्प। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड को ही टारगेट करते हुए आपकी तैयारी कराई जा रही है। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।